पाकिस्तानी टिकटॉकर्स ने सोशल मीडिया को अदालत बना रखा है, जहां आए रोज कोई न कोई अपना केस लेकर आ जाता है और हमें जज बना देता है कि भाई करो साढ़े फैसले, कर लो बात। इतने वेले हम वैसे हैं तो खैर भाई हमसे पूछ कर ताल्लुक बनाए थे क्या, जो अब हमारे कान खा रहे हो। तो जिस सोशल मीडिया पे ये अपनी शादीशुदा जिंदगी का बड़े धूम धड़ल्ले से आगाज करते हैं ना, उसी सोशल मीडिया पे अपने रिश्ते को रुस्वा, जलील, फिटकारे, लानते, दुरफिटे मुंह करके वो किनारे लगा दिया जाता है। समझे? तो अब ये इतने ज्यादा हैं कि एक एक पे बात करूंगी तो वीडियो ने कहां से कहां निकल जाना है। तो पहले सहर हयात पे बात करते हैं और बाकी लोगों को बाद में देखते हैं ना। ठीक है, समझ गया। लेकिन इस मसले में पढ़ने से पहले शुरू से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शुरू से देखने के बाद ही सेंस बनाएंगी। अब जेंडर बेस पे तो सपोर्ट करने से रही मैं। थैंक यू। तो इन दोनों हस्बैंड वाइफ में से, एक्स हस्बैंड वाइफ में से सहर हयात टिकटॉकर है और कोई समीर रशीद भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। ये बात लोगों को तब पता चली थी जब इसकी सहर हयात से शादी हुई थी। जो बात है खैर, सहर टिकटॉक पे नाजिल हुई थी अली भट्ट के साथ। अरे भाई ये क्या है, फिर कहते हैं वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम तो बस अच्छे दोस्त हैं। हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त है। झूठ बोल रहा है। मतलब कोई बंदा इतना झूठ सरे हम कैसे बोल सकता है। इन्होंने तो आवाम को बिल्कुल ही बेवकूफ समझ लिया है कि किसी को तो कुछ पता ही नहीं है। ये दोनों ऐसी हिंट्स वगैरह देते रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं। ये सिर्फ मेरे साथ बोलती है। अली भट्ट माइन हाँ वो अलग बात है कि सहर हयात ने अपनी इज्जत की धज्जियां जरा ज्यादा उड़ाई हैं। हमेशा अली भट्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट हमेशा वही। सिर्फ दोस्त हैं। तो ये सवाल करना मुझसे छोड़ दें, या अली भट्ट नहीं है, अली भट्ट यहाँ। सिर्फ दोस्त हैं। अली भट्ट से आगे कुछ भी नहीं रखती मैं, ठीक है। फैमिली नहीं मानती, फैमिली नहीं मानती। हमेशा से वही था, वही है, वही रहेगा, ठीक। अच्छा ठीक है। हाँ, लोग दूसरों के साथ खेल जाते हैं, ये अपने फ्यूचर के साथ खेल गई। मतलब इसकी इमेजिनेशंस में ये अली भट्ट को अपना हस्बैंड मान चुकी थी और ये तो उसकी ख्याली बीवी बन चुकी थी। मेंटली इसने अपने आप को उसकी बीवी बना रखा था। अली भट्ट से आगे कुछ भी नहीं रखती मैं, ठीक है। एवे नहीं कोई सबके सामने माइन मुइन करके आ जाता। अली भट्ट माइन लारे लप्पे लगा के अली भट्ट ने जस्ट इससे व्यूज लिए हैं। अब देखो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस मिस ने, अली भट्ट ने इसको अच्छी खासी उम्मीदें दिलाई थी, वरना ये इतनी कॉन्फिडेंट होकर इस तरह की स्टेटमेंट्स लाइव आकर ना देती। लेकिन उसने ऑफ कैमरा बोला था और इसने लाइव आकर सारी दुनिया के आगे अपना तमाशा बना दिया। I love you. क्या क्या बोला तूने? I will always love you. लगा लो हिसाब, इतनी अन्नी होकर डुल गई उस पे कि इसको अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो इससे जस्ट फेम ले रहा है, इसका यूज कर रहा है और ये यूज होती चली गई। गलती इसकी अपनी है, जबकि इसके सामने हर चीज क्रिस्टल क्लियर थी कि एक बंदा अपनी फैमिली में से किसी औरत को सोशल मीडिया पे नहीं लाता, लेकिन इसके साथ हर एंगल से वीडियोस भी बना रहा है, लोग भी इसको देख रहे हैं। लेकिन अली भट्ट को तो कोई एतराज ही नहीं है, तो इसको तो यही से समझ जाना चाहिए था कि मैं सहर हयात अली भट्ट के साथ कपल गोल्स खेल रही हूँ, मेरी तो उसकी नजर में कोई इज्जत ही नहीं है। और फिर देख लो उसने शादी भी ऐसी लड़की से की जिसका सोशल मीडिया से वास्ता ना होने के बराबर है। बल्कि ये तो अच्छी बात है कि वो अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पे नहीं लाता था, लेकिन जो ये हरकतें उसने की हैं इसका तो अलग से हिसाब होगा। और ये अली भट्ट, उमर भट्ट, इन पे ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है कि अपनी बहन छुपाओ, दूसरों की बहन वाओ। फैमिली व्लॉगिंग करने का इरादा है वैसे फ्यूचर? बिल्कुल भी नहीं। क्या वजह? मेरी इज्जत है इस वजह से। ये सोच तो बहुत ही अच्छी है कि अपने घर की औरतों को कभी भी कंटेंट नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ये गैरत घर से बाहर कदम रखते ही खत्म क्यों हो जाती है। कंटेंट फिर दूसरी लड़कियों को भी मत समझो ना, क्योंकि अब सारा मलबा तो औरत के कैरेक्टर पे नहीं डाला जा सकता ना। ताली तो दो हाथ से बजती है। भले ही वो खुद मुयस्सर थी, खुद बेहया थी, खुद बेगैरत थी, लेकिन नजरें नीचे रखने के हुक्म तो तुम लोगों को भी हैं। बात तो सही है। तो जैसे सहर हयात अपना मियार खुद गिरा रही थी जगह जगह जाकर, ये कहकर के अली भट्ट माइन या फिर अली भट्ट था, है, अली भट्ट ही रहेगा, ऐसे अली भट्ट ने तो कहीं भी अनाउंस नहीं किया कि सहर हयात से आगे तो कुछ है ही नहीं। वो मिसना तो यही राग अलापता रहा कि हम ऑन स्क्रीन कपल हैं, हम तो जस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारी तो फैमिलीज नहीं मान रही। फैमिली नहीं मानती। वैसे सोचने की बात है ये जो कहते हैं कि फैमिलीज नहीं मानती, तो फिर हराम कामों के लिए फैमिलीज क्यों मान जाती है, हिलाल काम का बोलते ही फैमिलीज भी नहीं मानती। ओ भाई तुम सबने ही शैतान से घुट्टी ले रखी है क्या? लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि सहर हयात ने अपने आप को खुद ही बेमोल किया है, क्योंकि मुयस्सर ये थी उसको घर से उठा कर नहीं लेके जाता था उसे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बस इश्क मशूकियां करा लो इनसे, यही तो इनको आता है। और फिर इस नाजायज ताल्लुक का एहतताम या अंजाम क्या था? ब्रेकअप। अगर गौर करो तो टिकटॉकर्स का यही पैटर्न है, एक दूसरे के साथ रोमांटिक कंटेंट बनाना, डीपली एक दूसरे की जांच पड़ताल करना, एक अरसा हराम ताल्लुक में बड़े रहने के बाद बड़े आराम से ये कह देना कि मेरी तो फैमिली नहीं मान रही। फैमिली नहीं मानती इतने आसानी से। इसी सेम बंदे की एक और क्लिप दिखाऊं? लो देखो। मैं शादी अपनी मर्जी से ही करूंगा।
यही तो है इनका तरीका है वारदात। वो हुसैन रबी का भी तो जस्ट फ्रेंड्स थे ना, बस उनकी दाल गल गई, इनकी गली नहीं। आई स्वेयर हम लोग कपल नहीं है। दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है। दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, ये सारी गोलियां सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दी जाती हैं। असल में इनकी खिचड़ियां पक ही रही होती हैं। फिर वापस आती हूँ सहर हयात पे, तो अली भट्ट के साथ इतना जलील होने के बाद सहर हयात क्या बदल गई? मतलब कोई सबक, अपनी जात के साथ इतना बुरा करने का कोई रिग्रेट फिटे मुंह रिग्रेट दा। उसने दोबारा से वही चीज रिपीट की। क्या बात कर रहे हैं? बताओ, इसको जानते हो? वही जन्नत का कजन सैफ खान। नहीं। अरे वही क्रिंज मास्टर, लो देखो। इरादा है मेरा वादा, लौट आऊंगा मैं दुनिया से तो। एक्स के बाद ये था सहर हयात का नेक्स्ट, जिसको कोई सीरियस ही नहीं लेता, सहर ने इसको भी सीरियस ले लिया। इतनी दिलफेंक लड़की, यकीन करो इस बंदे को कोई सीआईडी में लाश का रोल न दे, जिसको सहर हयात ने अपना दिल दे दिया। शहर की सबसे अच्छी बात कौन सी है? हाँ, दिल की अच्छी है, इसीलिए तो सबको दिल दे देती है। यार ये सिर्फ मेरे साथ बोल। बिल्कुल वैसे ही ना जैसे तुम भी सिर्फ अली भट्ट के साथ बोलती थी। ये सिर्फ मेरे साथ बोलती है। यार ये सिर्फ मेरे साथ बोलता है। सिर्फ मेरे साथ बोलती है। मेरे साथ बोलता है। मेरे साथ बोलती है। मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ। बस भाई, अब इनमें से कोई किसी के साथ नहीं बोलता। मगर क्यों? क्योंकि ये जो खिचड़ी बनी है, इनके आपस में ब्रेकअप हो चुके हैं। ये सैफ खान जो जरा सा फ्योंसी बना था सहर का एंगेजमेंट के बाद, वो एंगेजमेंट सुबह हुई, शाम को टूर्स और ताल्लुक खत्म शुद्ध। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हुए हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। खैर, यहाँ तक तुमने सिर्फ दो बातें याद रखनी है। एक कि सहर हयात इन दो के अलावा रेंडमली और लड़कों के साथ भी वीडियोस बना रही थी। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही? नहीं। और वो लड़के भी फ्रेंड्स ही हैं, बस वो जस्ट फ्रेंड्स वाले फ्रेंड्स से थोड़ा निचले दर्जे पे आते हैं। हाँ जी। हजम करो, टिकटॉकर्स में यही चलता है। और दूसरी बात, जितने वीडियो बन रही है उनका मानना है कि वो मुस्लिम है, तो सारी कड़ियां आगे जाके जुड़ जाएंगी, बस देखो। खैर फाइनली इतना फिरने टुरने के बाद सहर हयात को दुल्हा मिल ही गया। और फिर शादी भी चुन के ऐसे बेगैरत दयूस टाइप इंसान से की, जो बीवी के पैसे पे अय्याशी करना चाहता था। अव्वल दर्जे का बेगैरत, क्योंकि इसने भी फैमिली व्लॉगिंग की। जो कसर इसकी एक्स वाइफ ने छोड़ी थी अपनी नुमाइश में, वो इसने पूरी कर दी। यानी एक बेहया को बेहया ही टकरा। एक फितने को मजीद फितना फैलाने से रोकने के बजाय उसके साथ खुद ही वड्डे वड्डे ढुमके लगाने लग गया। प्राइवेसी बिल्कुल जीरो, गैरत का इस बंदे में गैन भी नहीं है। और ये सारी बातें मैं सहर हयात की वीडियो देखकर नहीं बोल रही ना। हमें क्या पता कौन सच्चा है, दोनों कस्में खा रहे हैं। मैं तो इनकी जर्नी देख के बोल रही हूँ, जो कुछ नेट पे अवेलेबल है। देखो भाई, जो शुरू से मैंने अपना दिमाग खपाया है ना, वो सिर्फ इस वजह से था कि मैं अपने इस पॉइंट को प्रूव कर सकूं जो मैं अभी बोलने वाली हूँ। तो अभी तक जो तुमने वीडियो देखी, उससे ये बात बहुत अच्छे से वाज़ेह हो गई है कि सहर हयात एक इंतहाई शरीफ घराने से बिलोंग करने वाली अच्छी लड़की है, जो दीन के बहुत करीब और अल्लाह की सारी बातें मानने वाली है। क्या बोला तूने? अरे यही बोला कि वो शरीफ और दीन के करीब लड़की है। क्यों नहीं है क्या? नहीं यार, क्या कर रहे हैं आप? तो सोच लो, तुम्हारा जवाब लॉक करने वाली हूँ मैं, फिर बाद में बदल न जाना। खैर मुद्दे पे आती हूँ। तो सहर हयात का जो इस वीडियो में हुलिया है और जो इसकी एक्चुअल लाइफ है, वो दोनों आपस में मैच नहीं खा रही। मैं मुसलमान हूँ। वाह भाई मुसलमान, ये सारी जिंदगी तो याद नहीं आया, लेकिन अब सिंपैथी चाहिए तो इस्लाम कार्ड प्ले करना है। अपने अल्लाह को गवाह बनाकर ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई क्यों लोगों के कॉन्सेप्ट खराब कर रहे हो? इसकी वीडियो देखकर हर बंदे ने तकरीबन इसको सिंपैथी दी है, जबकि किसी ने ये नहीं देखा कि इसकी जिंदगी कभी इस्लामिक तौर पे गुजरी ही नहीं है। जब दो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले अचानक से इस्लामिक बातें करने लगे अपने फायदे के लिए, तो फिर वो मुनाफिक हैं। सहर हयात ने कहा वो मुसलमान है, यानी मुसलमान वही होता है ना जिसका मजहब इस्लाम हो। तो भाई फिर इस्लाम तो सख्ती से मना करता है कि आंखों की जिना से बचो, जबान की जिना से बचो, नामहरमों के साथ फिरना, उनको टच करना, अटकेलियां करना, सब के सब हराम काम है। इन कामों से कभी रुके हो? वहाँ तो ब्रेकें फेल हो जाती है। तब अल्लाह याद नहीं आता, तब कलमे कसमे कहाँ होते हैं, और ये दुपट्टा तब किधर होता है? टिकटॉक पे हुच हुच करके ठरकी पीछे लगाना, यंग लड़कियों की ब्रेन वॉशिंग करना, उनके दिमाग मैनिपुलेट करना, यही तो आज तक किया है। तब तुम लोगों को अल्लाह का खौफ नहीं होता कि क्या जवाब दोगे? बस दुपट्टा लेके अब बैठ गई हमदर्दियां बटोरने के लिए। मेरी बात सुनो, ये जो दुपट्टा करके सिंपैथी ली है ना, ये दुपट्टा अब किधर है? दुपट्टा दिख नहीं रहा। मैं तुम्हें बताती हूँ, पाकिस्तान में दुपट्टे का क्या कॉन्सेप्ट बना रहे हैं ये लोग। दुपट्टे को इन्होंने बना दिया है गुर्बत की इलामत। जिस औरत ने दुपट्टा किया है वो शदीद तरीन गरीब होगी, या फिर जिस औरत ने सर पे दुपट्टा रख लिया है उसको हमदर्दी दो। और इस ट्रेंड को
पाकिस्तान में आम करने में बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का, क्योंकि जहाँ भी तुमने ड्रामे में देखा होगा जिस औरत ने सर पे दुपट्टा ले रखा है वो या तो गरीब होगी या दुखों की मारी हुई दिखेगी, जिसको ऑटोमेटिकली सिंपथियां हमदर्दियां मिलेंगी। अब मैं एक वीडियो में क्या क्या बात करूँ, कौन कौन सा टॉपिक लेकर आऊँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी चेन है। सिंपल सी बात है, इब्लीस इनका सरदार है और ये उसको फॉलो करते हैं। अब अल्लाह ही इनकी छटाई करे, क्योंकि जब तक मुसलमान अपने मजहब से खुद ही गद्दारी नहीं छोड़ेंगे कुछ भी ठीक नहीं होगा, चाहे वो दुनिया में मुसलमानों पे जुल्म हो या फिर मुसलमानों में फहाशी और बेहयाई को आम करना हो। रही बात इसकी शादीशुदा जिंदगी की जो अब खत्म हो चुकी है, जो बातें इसने अपने हस्बैंड से रिलेटेड बताई हैं वो गलत है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं उन्हें जस्टिफाई तो कर ही नहीं रही। तो देखो, जब इस्लाम तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में इम्प्लीमेंट ही नहीं होता तो उस तरीके का इंसाफ भी नहीं मिल सकता, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक शादी करने से पहले मर्द का दीन और किरदार देखा जाता है, और सेम चीज लड़कियों के लिए भी है। लेकिन वो तो तुम लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी है ही नहीं। अब जैसा समी था वैसी ही सहर थी, इसको मैच लगा, इसने शादी कर ली, तो जानबूझ के ही बेगैरत शोहर चुना ना, क्योंकि पिछली जिंदगी बेहयाई से भरपूर थी तो अगली जिंदगी में भी वो सब कंटिन्यू रखना था, जिसके लिए एक दयूस ही इसको सूट करता था। सही पकड़े हैं। और वैसे भी कोई नेक शरीफ आदमी ऐसियों से क्यों ही शादी करेगा, कोई नस्लें थोड़ी खराब करनी होती हैं सबने। खुद सोचो, इतना बेगैरती मिजाज दिल है इसका। एक्स, मंगेतर शंगेतर छितर फेल्ड रिलेशनशिप्स की तो सीरीज ही निकाल दी, तो और इसको कैसा मर्द मिलता, जैसी थी वैसा मिल गया। तो फिर अपने वेस्टर्न करतूतों के लिए कोई वेस्टर्न ला ढूंढो। आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। तो मैं आज साफ सच ये बात तुम्हें बता रही हूँ कि मुसलमान औरतें बेहया नहीं होती, ना महरमों से दोस्तियां नहीं लगाती, अपनी खूबसूरती से लोगों को मुतासिर करके फितने नहीं फैलाती, और जो ऐसी हरकतें करते हैं वो मुनाफिक हैं, जो इस्लाम का और मुसलमानों का एक गलत चेहरा पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं। मैंने बड़ा वक्त लेकर बड़ी तफसील से ये वीडियो बनाई है ताकि तुम समझो। मेरा मकसद तुम्हें क्लैरिटी देना है। अगर इसके बाद भी कोई बात पल्ले ना पड़ी तो मेरी ये वीडियो बेकार है, वेस्ट है। बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया नहीं, पर क्या करूं, मुनाफिकों को एक्सपोज करना मेरा फेवरेट काम है। और वीडियो लेट क्यों है, वो इसलिए कि YouTube ने मुझे मेहमान नवाजी पे बुलाया है, समझो भाई। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। बस जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताओ, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, और सबसे जरूरी बात कि मेरे चैनल को नेक्स्ट वीडियो तक सब्सक्राइब करके रखना। आहा बहुत चंगा ना मैं। I love you. फैमिली नहीं मानती। लड़कियां मैसेज कर देती हैं जी उसके घर वाले नहीं मान रहे। मर्द अगर मोहब्बत आपसे कर ले, हाँ मर्द हो बगैरत ना हो। फैमिली नहीं मानते इतने सारे। इंतहाई ठंडा किस्म का बगैरत है जो आपको कह रहा है उसके घर वाले नहीं मानते। फैमिली नहीं मानते। ऐसा दुनिया में कोई मर्द नहीं है जो अपने घर वालों को नहीं मना सकता। फैमिली नहीं मानते। ठंडा किस्म का बगैरत खत्म।